हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं एक ये लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें जितना भी काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स मैं बोल रहा हूँ मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स का मैं पोर्शन आज ख़त्म कर दे रहा हूँ वन शॉट वीडियो में। ठीक है, जितना भी फार्मूला वगैरह है सब फार्मूला में मतलब नॉन स्टॉप चलेगा। और पूरा मैकेनिक्स का फार्मूला मैं पूरे फिजिक्स को चार पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया हूँ। जो भी फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है उसको मैं चार पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की। जैसे मैं चार पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पहला जो है मैकेनिक्स है, दूसरा थर्मो है, तीसरा करंट वगैरह वाला जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह है, फोर्थ में ऑप्टिक्स, उसके बाद से मॉडर्न फिजिक्स वगैरह कर दिया हूँ मैं। क्योंकि मैकेनिक्स जो है सबसे मेजर पोर्शन माना जाता है और मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। जितना भी टाइम लगे मैं आज टाइम नहीं देखने जाऊंगा, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। क्योंकि मैं रात भर जग करके मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत किया हूँ। तो मैं वेक्टर से शुरू करता हूँ। वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, वेक्टर में क्या होता है कि जब कोई भी वेक्टर ए है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग को मैग्नीट्यूड पूछता है ना, तो मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इन सबको ऐड कर देते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो एक्स एक्स को एक में करके मल्टीप्लाई करते हैं, वाई वाई को एक में करके मल्टीप्लाई करते हैं, और जेड जेड को एक में करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर बीच का कोई एंगल दिया हो, थीटा दिया है, तो थीटा दिया है तो हम लोग ये क्या डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी कॉस थीटा हो जाता है। और अगर यही साइन क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन आ जाता है ए बी साइन थीटा। क्रॉस में साइन आएगा और डॉट में कॉस आता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका ऐसे तो ये ट्रिक भी है कि अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ए वाई बी जेड पहले ये इसका अब हम लोग अगर क्रॉस निकालते हैं तो इसका क्या होता है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर ये पॉजिटिव बाद निगेटिव आया तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये जेड है, थ्री नहीं है। उसके बाद से प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। पूरा वेक्टर में केवल इतना ही से क्वेश्चन लग जाएगा। जो नीट में प्रीवियस ईयर्स का आप 10-15 साल 20 साल का क्वेश्चन लगाइए, इतना से लग जाएगा। हम लोग आते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, भी एवरेज पूछ रहा है तो भी एवरेज का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछ रहा हो तो डी एस बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ए एवरेज पूछ रहा है तो डेल्टा भी डिवाइड बाई डी टी, डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हो तो डी वी बाई डी टी। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तो बचपन से आता है आप लोगों को। रिलेटिव वेलोसिटी अगर पूछता हो तो भी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी पूछ रहा है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए कोई भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी एंगल से, मान लीजिए एंगल जो है ये थीटा है, थीटा से हम लोग थ्रो करते हैं तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल कुछ एंगल से ऐसे जाएगा, जाके यहाँ पे गिर जाएगा जिस एंगल से हम लोग फेंकते हैं। तो ऊपर वाला जो वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का यू साइन थीटा होता है अगर यू से हम लोग फेंक रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस पे होता है वो यू कॉस थीटा होता है, और ये जो है मैक्सिमम हाइट होता है।
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज, आर से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा ये जो है मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम कर लेंगे तो हम लोग का रेंज आ जाएगा। उसके बाद से यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा ये जो टाइम पीरियड जो लग रहा है जी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कास थीटा यानी कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हम लोग डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं या इतना को भी लगा सकते हैं। एक ये कभी कभी पूछ देता है, वैसे अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन मैं देखा हूँ इस पर। एच इक्वल टू होता है मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन, एच इक्वल टू आर बाई 4 टैन थीटा। ट्रेजेक्ट्री में अगर पूछ रहा है तो वाई इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी डिवाइड बाई यू 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, 1D 2D सब। अब हम लोग बात करते हैं लाज ऑफ मोशन, थोड़ा मोशन का भी लाज रख लिया जाए ना। तो फर्स्ट लॉ जो है इनर्सिया है, क्वेश्चन नहीं आता है। सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पी क्या है, मोमेंटम है, एम भी ऐसे आप लोग को बताना पड़ेगा ना, मोमेंटम है या एम ए लिखिए। थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन है। अगर मान लीजिए कोई भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है एम है, तो नीचे की ओर जो है एम जी लगेगा, और जस्ट इसके अपोजिट नॉर्मल इसका एन लगेगा, जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एम जी माइनस एन, और ये अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए नीचे आ रहा है तो इक्वल टू एम ए, माँ नहीं एम ए, ये फोर्स का ये इक्वेशन हो गया। इसी के साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे अब हम लोग फ्रिक्शन पे। तो यह स्टैटिक या मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है म्यू यस इंटू यन होता है, ठीक है। यन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। और एफ काइनेटिक क्या होता है, म्यू के इंटू एन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, इधर हम लोग एफ अगर लगा रहे हैं फिर भी ये मतलब इधर भी एक फोर्स लग रहा है। अगर हम लोग मतलब इसका ये पता चले फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू हो, तो ये क्या होगा इसका फार्मूला, एफ माइनस स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू माइनस म्यू डॉट मतलब इंटू एम जी, ये मतलब ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल की वजह से जितना ये एम जी लग रहा है वो इक्वल टू एम ए। अब हम बात करते हैं स्यूडो फोर्स की। जैसे आप लोग कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते होंगे, ठीक वैसे ही ये भी है। एक आदमी मान लीजिए मतलब किसी कार जीप ट्रक में मान लीजिए ट्रक में ही बैठा था, एक पेंडुलम ये लगा हुआ था। अब अचानक से ये ट्रक चला, जैसे ही चला ये थोड़ा सा ये क्या होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा होगा। तो मैं यहाँ मतलब इस फिगर में दिखाया हूँ, यहाँ हुआ है, तो यहाँ टेंशन ये टी लगेगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम ए। मतलब ये फोर्स लग तो नहीं रहा है लेकिन ऐसा इसमें फील होगा, लग ऐसा अंदर से लगेगा फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स होता नहीं है, सब मोह माया है। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई रूप से हम क्या किए, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बांध दिए हैं और ये ऐसे मतलब चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब चक्कर लगा रहा है तो इसका जो फोर्स लगेगा इस सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। और इसका अगर रेडियस आर है, यहाँ से ये जो थीटा एंगल पे जा रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा क्या, टी साइन थीटा
इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, या टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और यहाँ से टेन थीटा बहुत अच्छा ये फार्मूला आ जाता है, इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर जी। अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेम यही कंडीशन होगा, लेकिन इसका फोर्स जो है बाहर की ओर लगता है, और एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो मान लीजिए कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है अगर, तो सबसे नीचे की ओर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है √5 GL होती है, ठीक है। और हाई पॉइंट पे सबसे ऊपर √GL होती है। यहाँ पे √3 GL ये सेम होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं बीच में पूछ दिया, किसी भी जगह पूछ दिया, तो आप यहाँ से थीटा देख लीजिए कितना एंगल बना रहा है, उसके बाद यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए कि √GL, GL तो ये सेम रहेगा, 3 + 2 cos थीटा। अब कर्व्ड बैंकिंग की बात कर रहे हैं, मतलब रोड वगैरह है, बहुत मतलब बहुत तेज आप लोग धूम वाली गाड़ी चलाते हैं ना, तो मान लीजिए ड्राइंग में ना जाइएगा, मान लीजिए अगर यहाँ से मतलब कोई रोड है, यहाँ से थोड़ा सा कहीं मोड़ है तो ऐसे तिरछा थोड़ा सा एंगल बनाया होगा ना थीटा, मैं उसी थीटा की बात कर रहा हूँ। तो ये थीटा है, देखिए यहाँ से ये नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और इसको mg को बैलेंस कौन कर रहा है, n cos थीटा, और ये n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपन आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है। अब अगर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा हो, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू, अब आर जी को हम यहाँ कर दें या फिर नीचे रखें, बात एक ही है, ठीक है, आप लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस मतलब म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाता है। अगर मिनिमम की बात करें तो सब सेम जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, और अगर यही रोड जो है प्लेन रहे तो यहाँ से थीटा को वो कर दीजिए, मतलब अगर फ्रिक्शन ना रहे तो इसको जीरो कर लीजिए, इसको जीरो कर लीजिए, तो ये भी टर्म जीरो, ये भी जीरो, तो मतलब यही फिर फार्मूला आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की। क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क जो होता है F.S या Fs cos थीटा या इंटीग्रल F.ds, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज 0, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है हाफ mv² होता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क नेट होता है, वर्क डन नेट जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U इक्वल टू mgh के इक्वल होता है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F की वैल्यू जो होती है -du/dx, और मतलब k + u जो इसमें है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है। अगर हम लोग मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हम लोग अगर देखें तो हाफ kx², के यहाँ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग पावर की बात करते हैं। तो पावर जो होता है मतलब वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, यानी क्या नाम है, dw/dt, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F.v। अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को शुरू करते हैं। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को अब शुरू कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मतलब कोई मास दिया है m1 m2,
और बीच बीच का जो डिफरेंट मतलब डिस्टेंस है x दिया हुआ है, तो एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स आई एम आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एम आई, यानी कि x1 m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे VCM का निकालना हो तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इसका निकालना हो एक्सेलरेशन के लिए तो एक्सेलरेशन के लिए भी यही कर देंगे। अगर अलग 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 के लिए निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोन के लिए निकालना हो तो कोन के लिए ऐसे h/4 होगा, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए निकालना हो तो h/3 होगा, हॉलो कोन के लिए निकालना हो तो इसका भी h/3 होता है, हॉलो हेमीस्फेयर के लिए r/2, रिंग के लिए 2r/पाई, सॉलिड स्फेयर के लिए 3r/8 और डिस्क के लिए 4r/3 पाई। इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ऐसे लिखिए 2 3 4 4 ऐसे 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2, ये केवल रखना होगा पाई 8 3 पाई, रट लीजिए। ये सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओके, डिस्क से डिस्क हो जाएगा तो डिस्क के लिए उसका रेडियस होता है आर, सॉलिड स्फेयर का रेडियस आर, रिंग है रिंग में भी रेडियस लेंगे आर, हॉलो हेमीस्फेयर में रेडियस लेंगे आर, ट्रायंगुलर प्लेट या फिर हॉलो कोन को हम लोग लेंगे हाइट लेते हैं एच, कोन का हाइट लेंगे एच, यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलिजन। बहुत अच्छा मज़ेदार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मतलब जो लेसन है टॉपिक। देखिए कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, वेलोसिटी u1, इसका u2, गए जाके टक्कर किए, टक्कर करने के बाद m1 m2 का v1 v2 हो जाता है, ठीक है। टक्कर के बाद तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये ऑलवेज ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो फार्मूला है हमेशा के लिए है, इस पर कोई कंडीशन नहीं कि ये कंडीशन है तो नहीं लागू होगा, हर कंडीशन में ये लागू होता है। ओके, लाइट थोड़ा सा और तेज कर दूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है इनइलास्टिक के लिए फिर मतलब ये डिक्रीज करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आटा ले लीजिए, आटा उसका गेंद बना के डगरा दीजिए और दूसरा आटा वैसे गीला हो उसको भी उसी से लड़ा दीजिए, तो दोनों चिपक जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर, वेलोसिटी कम हो जाएगा तो डिक्रीज करेगा ही, और इलास्टिक वाले में और बढ़ जाता है, मतलब उतना ही गेन कर लेता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जैसे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला क्या होता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग इसको निकालते हैं। अगर मान लीजिए m1 की वैल्यू m2 के इक्वल हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज फॉर इलास्टिक, मतलब क्या होगा ना, अगर m1 अगर मतलब मान लीजिए m1 इधर है, m2 इधर है, तो ये जब जाएगा टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी इसको, इसकी वेलोसिटी इसको, ऐसे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए m1 और m1 बहुत ज़्यादा है तो अगर m2 जाके उस पर टकरा रहा है तो कोई मतलब अनडिस्टर्बेड मोशन, मतलब कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अर्थ को ले लीजिए, अर्थ को, ठीक है, अब इस पे ला करके एक गेंद को गिरा दीजिए, तो क्या अर्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम वही होता है। अब रिबॉन्डिंग ऑफ बॉल
अगर बाल को मान लीजिए क्वेश्चन आता है ना कभी कभी कि मान लीजिए यहाँ से एक बिल्डिंग है, ठीक है, h मीटर हाइट है इसका, h0, यहाँ से हम एक गेंद को छोड़ दिए, अगर मतलब इसका ई की वैल्यू कुछ दे दिया जो भी समथिंग, तो ये 5वीं बार जब गिरेगा तो कितना हाइट तक जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है h इक्वल टू ई पावर टू टू यन की वैल्यू मतलब जितने बार पूछ रहा है 5वीं बार तो यन की जगह पे 5 रख लेंगे, बस h0, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यानी कि रोटेशन अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, या मतलब डेल्टा थीटा बाई डी टी, या डिफ्रेंशिएशन वाले फार्मूले में देखा जाए डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या डी ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ये भी है, ये भी आपका ऐसे है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह है। ये आपका कैसे है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, नहीं टू ए एस मान लीजिए, उसी की तरह है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई एफ या 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू क्या होता है 1/f, और एक और फार्मूला ओमेगा इक्वल टू होता है वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। तो वी जो है वेलोसिटी जो है इसका और ओमेगा और आर में रिलेशन जो है, ओमेगा मतलब क्रॉस वाला रिलेशन आता है, वी वी इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर रेडियस। और अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फा क्रॉस आर होता है, और सेंट्रीपिटल में ओमेगा स्क्वायर आर होता है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप पूछ देता है कभी कभी, तो इसका होता है आर क्रॉस पी होगा, लीनियर मोमेंटम मतलब ये पी क्या है लीनियर मोमेंटम, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा या आई मतलब डी एल बाई डी टी, एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है। और यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ, यहाँ से नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, या आर परपेंडिकुलर एफ, या इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ओके। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, तो जो एफ नेट होगा जीरो होगा और टार्क भी जीरो होगा, तभी एफ नेट भी जीरो होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस पेन को ही ले लीजिए, मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग बांध दूँ, रस्सी बांध दूँ और यहाँ से मैं लटका दूँ, तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो इसको इक्विलिब्रियम पे करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे भी एक रस्सी बांधनी पड़ेगी, तब जाके नीचे ये एम जी लगेगा और इसको ये बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये जहाँ पे ये एम जी जहाँ से लग रहा है मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ टेंशन लग रहा है जो जिस धागे से बांधा गया है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू एम जी, पहला इक्वेशन हुआ। और ये x यानी T1 x, अब टार्क बैलेंस कर लीजिए, फोर्स तो बैलेंस हो गया, अब टार्क बैलेंस किया जाए T1 x प्लस L माइनस, ये टोटल लेंथ अगर L हो तो L माइनस एक्स इंटू T2 इक्वल, ये क्या होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार मैं ट्रिक बना चुका हूँ, और मैं मतलब इस चैनल पे मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, शायद मेरा पहला या दूसरा वीडियो ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ट्रिक का है। खैर आप लोग देख लीजिए, मैं उसको भी इसके साथ टैग कर दूंगा इस वीडियो के, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो उसमें मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मतलब उसमें लास्ट में दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई प्लेट वगैरह टाइप का है, मान लीजिए अगर कोई प्लेट है, तो ये मतलब मान लीजिए ये दिया है ए और इसका क्या दिया है लेंथ आपको बी दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिंग है तो आई
इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। डिस्क के केस में क्या होगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई टू। हॉलो स्फीयर या सेल जो है इसके लिए क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। रॉड के लिए क्या हो जाएगा अगर बीच से पूछ रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा और साइड से पूछ रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। सॉलिड सिलेंडर का पूछ रहा है तो सॉलिड सिलेंडर का क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। हॉलो सिलेंडर का आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। तो देखिए एक्सिस थ्योरम में परपेंडिकुलर थ्योरम आता है जो 2D के लिए होता है, पैरेलल थ्योरम जो होता है वो 3D के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मान लीजिए एक्स ये वाई एक ही में है और ये इसके परपेंडिकुलर होता है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड। यही परपेंडिकुलर मतलब थ्योरम में आता है एक्सिस थ्योरम में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या आता है ये 3D के लिए होता है। अब यहाँ से देखिए इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और फिर ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे एम डी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो मतलब पैरेलल पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम भी स्क्वायर है यानी कि ये भी जो होगा हमारा सेंटर ऑफ मास से होगा प्लस हाफ आई जो है यहाँ पे आपका फिर सेंटर ऑफ मास से होगा ओमेगा स्क्वायर। या इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ अगर मान लीजिए रूफ है ठीक और यहीं से मैं ऐसे पेंडुलम को ही लटका दिया हूँ या कोई मास में लटका दिया हूँ तो यहाँ पे ये जहाँ टाइटली बाउंड है यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ से ऐसे ये ऐसे आएगा जाएगा ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का निकाल लें हिंज पॉइंट का और ये ओमेगा का स्क्वायर कर दें तो हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है अगर मान लीजिए कोई ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा एंगल दिया हुआ है यहाँ से अगर इसको मतलब यहाँ से ये डगर रहा है रोल कर रहा है ठीक है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस आई डिवाइड 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 g h अंडर रूट 2 g h 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। रोलिंग मोशन मतलब यहाँ पे स्लिप कंडीशन नहीं होगा यानी v इक्वल टू ओमेगा आर या v इक्वल ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी पार्टिकल को मैं यहाँ से मतलब मैं रोल करा रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो समय लगता है टाइम लग रहा है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा नॉट मतलब जो ये ओमेगा शुरू में दिया गया था वो ओमेगा नॉट इक्वल टू म्यू जी ब्रैकेट में 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और अगर वेलोसिटी अगर है वेलोसिटी हम ऐसे डायरेक्ट दे दिए तो फिर फ्रिक्शन लगेगा फ्रिक्शन की वजह से फिर ये रोल करना शुरू कर देगा तब क्या हो जाएगा टाइम का फार्मूला मतलब जो वेलोसिटी है तो वी नॉट डिवाइड बाई म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ओके अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की अब हम लोग बात करेंगे। आप लोग कमेंट में एक बात ज़रूर आप लोग मतलब बताइएगा मैं एक आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो लाइट ईयर जो होता है लाइट ईयर वो किसका यूनिट होता है टाइम या फिर मतलब वो क्या नाम है डिस्टेंस या वेलोसिटी मतलब 3 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी।
कमेंट में अभी तुरंत बताइए आप लोग, लाइट ईयर जो होता है किसका यूनिट होता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो पूछ कीजिए और पहले आप लोग बताइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन जो है इसका कुछ फार्मूला जो है, इसी इसी साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, F इक्वल टू जो होता है G m1m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है, या कैपिटल एम जो है अर्थ का मास डिवाइड बाई मतलब इनटू मतलब जो भी पार्टिकल है उसका मास। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, सेम फार्मूला चल रहा है ना। अगर फील्ड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फार्मूला होती है F/m या Gm अपन आर स्क्वायर, इसको स्मॉल जी लिखते हैं हम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा F/Q, या यहाँ हो जाएगा के Q अपन आर स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होता है U इक्वल टू माइनस यहाँ पे G m मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर। और अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस जी के जगह पे के हो जाएगा के Q1 Q2 अपन आर। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इक्वल टू हो जाएगा U/m या माइनस Gm/r। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो U/q या माइनस के Q/r। ये इतना आप लोग को लर्न करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इतना फार्मूला आ गया, 4 फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर जी की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 9.8 के समथिंग होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ हाइट पे जाएं, अर्थ से कुछ हाइट पे जाइए या फिर कुछ डेप्थ में जाइए, तो क्या जी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। देखिए जी डैश जो होता है, जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है क्या चेंजिंग आ रहा है हमेशा। आप मतलब अर्थ लेवल से आप मतलब डेप्थ में जाइए या फिर हाइट पे जाइए, कम हो जाता है, जी की वैल्यू कम होती है। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाए G1 माइनस डी मतलब अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं तो डी डिवाइड बाई आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। और जी डैश की बात करें तो अगर मतलब हाइट पे हम लोग जा रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h मतलब जो हाइट है डिवाइड बाई आर ई। ओके, अगर मान लीजिए अगर यहाँ से ये अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, तो अगर मतलब मान लीजिए हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ कहीं भी बीच में है तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू क्या डिफरेंट आता है, तो जी इक्वल टू होगा ये ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है अर्थ, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कास स्क्वायर थीटा। ये जो थीटा यहाँ इक्वेटर से बना रहा है उस थीटा को ले लेंगे। वेलासिटी जो होता है आर्बिटल वेलासिटी, इसका फार्मूला क्या होता है √Gm/r और इसके वेलासिटी का √2Gm/r। देखिए अगर मतलब सैटेलाइट की बात करते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, अगर सैटेलाइट पोलर रीजन में जा रहा है, ठीक है, या तो पोलर रीजन में जाएगा नहीं तो जियो स्टेशनरी रीजन में जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होता है पोलर रीजन में 110 मिनट होता है, 110 मिनट का होता है टाइम पीरियड। और रेडियस जो होता है ये जो मतलब जो रेडियस कवर कर रहा है सैटेलाइट पोलर रीजन में लगभग लगभग अर्थ के रेडियस के इक्वल होता है 6400 किलोमीटर। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जियो स्टेशनरी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है।
और अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो 42,000 मतलब 42,000 किलोमीटर। ये लगभग लगभग 7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे केपलर्स लॉ की। तो 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट जो था इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, सेकंड क्या था इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, थर्ड क्या था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब यानी सेमी मेजर एक्सिस। तो सेकेंड लॉ सबसे ज़्यादा पूछता है। जैसे मान लीजिए इनका जो पाथ होता है इलिप्टिकल होता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे सन है, इलिप्स है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ ये सन है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये अर्थ है। मान लीजिए यहाँ अर्थ है या फिर यहाँ अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अर्थ को यहाँ तक जाने में ये जितना एरिया ये होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में मतलब ये जो टाइम लगता है और ये टाइम लगभग सेम, जो भी टाइम लगे, तो ये जितना एरिया कवर करेगा ये एरिया के इक्वल हो जाता है। ये एरिया दोनों इक्वल होता है। यही केपलर बताए थे। यही होता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब इतना एरिया और इतना एरिया, ये एरिया जितना कवर करने में जितना टाइम लग रहा है सेम टाइम इसको कवर करने में लगेगा। और थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये यानी कि सेमी मेजर एक्सिस है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स तक पहुंच गए यार हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो प्रेशर जो होता है F/A, डेंसिटी क्या होता है, जिसकी मास उसी की वॉल्यूम, जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए अगर मर्करी का पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मतलब डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। पास्कल लॉ क्या करता है, प्रेशर एग्जर्टेड इन सेम इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब जहाँ उसके बाद से फिर क्या कर रहा है, फॉर ए लिक्विड एट रेस्ट प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग PA PB mg, तो अगर हम लोग का यहाँ प्रेशर पूछ रहा है तो ये प्रेशर और फिर यहाँ से mg, मतलब ये यहाँ से जो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो h है, इसका रो होगा डेंसिटी, नीचे g लग रहा है, तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस रो GH हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कोई भी फ्लूइड है अगर रेस्ट पे है तब की बात कर रहे हैं। प्रेशर ऑन वाल अगर कोई है तो इस पे मान लीजिए यहाँ प्रेशर ऐसे लगता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है, प्रेशर ऐसे लगेगा। तो अगर मान लीजिए एरिया है, ये हाइट इतना है, ये विथ है मतलब चौड़ाई है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो GH इंटू एरिया, या प्रेशर एट मिड पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ O इंटू एरिया, ये आपका फोर्स हो जाता है। अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें, अरे यूट्यूब मोबाइल वाला यूट्यूब नहीं, ऐसा यू टाइप का, यू जैसा एक ट्यूब है। अगर मान लीजिए इतना दूर ऑयल भर दिया गया, ये वाटर भरा गया है, ये यहीं तक है और ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन यहाँ तक का ये जो है यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इतना प्रेशर और ये जहाँ तक पानी भरा है ये प्रेशर दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि इसका अगर मान लीजिए इसका है रो1 GH1 हाइट, इसका रो2 GH2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, G से G गया तो रो1 H1 इक्वल टू रो2 H2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दिया हो H1 हाइट पे रो1, H2 पे रो2, H3 पे रो3, तो अगर प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पे
मतलब यहाँ पूछ रहा है अगर, तो यहाँ से पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा, तो पी इक्वल टू रो नॉट, सॉरी रो नॉट लिखें, पी नॉट प्रेशर, सॉरी सॉरी यार, सॉरी सुधार कर दिए, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3, इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर। मर्करी बैरोमीटर की हम लोग बात करते हैं तो 76 सेंटीमीटर हाइट एट सी लेवल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 ATM कहते हैं, या 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू होता है 760 टॉर, या 1 टॉर इक्वल टू होता है 133 पास्कल। हाइड्रोलिक लीवर क्या होता है, तो अगर मतलब यहाँ पे इसका मान लीजिए एरिया A1 है, इसका मान लीजिए एरिया A2 है, ठीक है, A1 है A2 है, अगर हम लोग यहाँ से फोर्स F लगा रहे हैं F1, तो ये यहाँ से फोर्स क्या लगाएगा F2 लगाएगा। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार वगैरह है, सर्विसिंग वगैरह के लिए जाता है, धुलाई वगैरह करना होता है, तो ऐसे ही उठाया जाता है, यहाँ से आप प्रेशर कम लगाएंगे, यहाँ उठ जाएगा, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना होता। अगर आप यहाँ से 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऊपर उठाने के लिए, लग जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, F1/A1 इक्वल टू F2/A2, या F1/F2 इक्वल टू A1/A2, ऐसे भी कर लीजिए। बॉइंट फोर्स क्या होता है, तो बॉइंट फोर्स इक्वल टू होता है माइनस रो लिक्विड का जो है डेंसिटी इंटू V डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे टब ले लूँ, इसमें पानी में भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, मैं एक गेंद को इसमें डाल दिया, जैसे ही गेंद इसमें जाएगा तो ये है इतना, जैसे ये पानी में जा रहा है तो ये पानी में जाने के बाद यहाँ का जो पानी है उसको बाहर फेंकेगा कि नहीं, तो जो बाहर फेंका वही डिस्प्लेसमेंट है, जो वॉल्यूम इसका डिस्प्लेस्ड किया है, और इसका मान लीजिए रो जो है डेंसिटी, और ये जी आप लोग जानते ही हैं एक्सेलरेशन है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, रो भी जी हो जाता है। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर मान लीजिए मतलब इसका क्या होता है A1/V1 इक्वल टू A2/V2 होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है AB, मास फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है ρAV होता है, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन पे हम लोग आते हैं, बर्नौली इक्वेशन पे, तो P प्लस ρGH प्लस हाफ PV², ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, मतलब ये कांस्टेंट है, अगर हम लोग इसमें ρG से डिवाइड कर दें, सब में ρG से डिवाइड कर लीजिए, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ओके, और सब आपका हाइट है। इफ्लक्स वेलोसिटी क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई टंकी है, यहाँ पे छेद कर दीजिए, यहाँ से पानी निकलेगा तो किस वेलोसिटी से निकलेगा, इसी को बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है V इफ्लक्स इक्वल टू √2GH होता है, या यहाँ से निकालेंगे V1 इक्वल टू V2 A2 से निकाल लेंगे। स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ केवल फार्मूला यहाँ देखना है, F इक्वल टू होता है 6πr ईटा, ईटा क्या हो, ईटा इंटू V वेलोसिटी, ईटा क्या है विस्कोसिटी है, ठीक है। और फोर्स ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटी के थ्रू जो लग रहा है, इसका वैल्यू होता है F विस्कस फोर्स प्लस F बायंट फोर्स, और वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल क्या का फार्मूला क्या होता है 2r²G ब्रैकेट में रो माइनस रो किसी मीडियम का डिवाइड बाई n, मतलब n का 9 ईटा।
पॉसिबल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो फ्लो रेट जो होता है Q इक्वल टू होता है पाई R पे पावर 4 8 ईटा L इंटू ये डेल्टा P, ये जो है प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ L है, इसका रेडियस R है, यहाँ से Q अगर लग रहा है तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ईटा L डिवाइड बाई पाई R पे पावर 4 इंटू Q। जैसे इसको आप ऐसे V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इसको V से डिनोट कर दीजिए, इसको Q को I से, ओम्स लॉ पे चले जाइए, इसको ये आपका जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा। विस्कोसिटी की बात करते हैं। हाँ, विस्कोसिटी की बात करते हैं अब। तो विस्कोसिटी में क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है L है, ठीक है, ये सब लिक्विड से भरा हुआ है, सब लिक्विड भरा हुआ है सब, तो स्ट्रेस इक्वल टू होगा F बाई ए, स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा V डेल्टा T डिवाइड बाई L, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन डिवाइड बाई डेल्टा T, या यहाँ से स्ट्रेन का फार्मूला हम लोग ये रख लेंगे V डेल्टा T डिवाइड बाई L, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, V बाई L हो जाएगा। विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन रेट, यानी कि F बाई ए डिवाइड बाई V बाई L, यानी कि FL डिवाइड बाई VA। यहाँ से एक लाइन ये क्वेश्चन आता है, ये सब अब नहीं आता है कि पूछ रहा है, मतलब ये इससे आता है कि वेरिएशन जो होता है वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है लीनियर होता है। सरफेस टेंशन यस इक्वल टू होता है F बाई L, सरफेस एनर्जी जो होता है U इक्वल टू यस, यानी सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है। अगर प्रेशर एक्सेस प्रेशर की बात करें तो ये होता है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू यस आपका है सरफेस टेंशन डिवाइड बाई R, ठीक है। मतलब जो रेडियस वो कवर करेगा, तो जैसे मान लीजिए ये है कोई बबल्स है, तो इसका रेडियस R होगा। अगर यही सब बबल्स हो तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई ऐसे बबल्स हो तो 2 से। तो प्रेशर ऑफ सोप बबल्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ यस बाई आर, यानी सरफेस टेंशन डिवाइड बाई आर, यानी कि रेडियस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके पूरा अल्टरनेटिंग करंट AC तक मैं ऐसे फार्मूला का एक, फिर मैं आऊँगा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में मैं पूरा फार्मूला आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। और इस वीडियो को आप 2-3 बार 4-5 बार रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपका फार्मूला क्लियर होगा। और यही सब छोटे छोटे फार्मूला से ही नीट में क्वेश्चन बन जाता है, और हम लोग बड़े फार्मूला के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो गला सूख गया यार। देखिए, जो लोग मतलब न्यू हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी मतलब वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। मैं मतलब ये न्यूज़ वगैरह जो भी आता है मैं तुरंत अपलोड करता हूं, उसका जो भी न्यूज़ आता है। जिसको इसका मतलब PDF चाहिए या फिर इसका फ़ोटो चाहिए, उस मेरे पे व्हाट्सएप कर सकता है। 7860727197, ये मेरा नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज कीजिएगा कि इसका मतलब फ़ोटो चाहिए या फिर PDF चाहिए, मैं भेज दूँगा, ठीक है। मेरा नेम जो लोग नहीं जानते हैं, रितेश वर्मा मेरा नेम है। ओके।
तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आप ही लोग की वजह से चैनल जो है प्रमोट होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इस ये जो मेरा ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग सीरियसली लेंगे तो। क्योंकि मैं लॉकडाउन के समय मतलब नीट 2020 के लिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बना रहा था लेक्चर। और मेरा कोई भी लेक्चर जो भी था, एक मतलब एक एक चैप्टर का मैं लेक्चर बना रहा था। और कोई भी लेक्चर 10 मिनट से अधिक का नहीं था, मैक्सिमम 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट का लेक्चर रहता था, ख़त्म हो जाता था। ठीक है। तो और मेरे हर एक लेक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन आया था, हर लेक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन। मैं उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रमोट करता जा रहा हूँ। तो आप लोग को जैसा भी लगे वीडियो, आप लोग प्रमोट कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, जिससे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।